प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है वो विषय है वह बड़े और मैं घटूं। हालेलुया। ही मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को समझने के लिए आइए हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार ओपन करते हैं, अध्याय 3, और हम लोग देखेंगे वचन 22 से लेकर वचन नंबर 30 तक। ये उस समय की बात है कि जब जीसस क्राइस्ट ने भी, यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा देना शुरू कर दिया था। यीशु के विषय में यूहन्ना ने कुछ ऐसी बातें कही जो आज हमें भी समझने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग वचन नंबर 22 से लेकर 24 तक हम लोग पढ़ते गए तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह एक अलग स्थान पर बपतिस्मा देते थे और जो जॉन था, जो यूहन्ना था, वो अलग जगह पर बपतिस्मा देता था। और उस समय ऐसा हुआ कि यूहन्ना के जेल जाने से पहले जब ये सब कुछ हो रहा था, उसी समय जो यूहन्ना के चेले हैं उनकी यहूदियों के साथ किसी विषय पर वाद विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट हो गया। अब जब उनका आर्ग्यूमेंट हुआ, वो लोग आर्ग्यूमेंट के बाद यीशु मसीह के पास आते हैं और उनसे वो लोग कुछ बातचीत करते हैं। हम लोग का फोकस होगा इस सरमन में, जो मेरा फोकस है वो मेन फोकस है वर्स नंबर 26 से लेकर वर्स नंबर 30 तक। आइए हम इन वचनों को पढ़ लेते हैं। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। तो तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हनिया है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब इन लोगों का यूहन्ना के जो चेले हैं, इन लोगों का जब वाद विवाद यहूदियों से हुआ तो ये लोग क्वेश्चंस को लेकर, अपने सवालों को लेकर ये लोग आते हैं यूहन्ना के पास और ये लोग बोलते हैं, यूहन्ना को कुछ ऐसा पूछते हैं कि अरे वो इंसान, ऐसा करके बोलते हैं वो लोग। जीसस का इंट्रोडक्शन इन्होंने कैसे दिया कि तूने, देखिए हम दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था। देखिए वो लोग जीसस के बारे में मसीहा करके नहीं कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो मनुष्य, उन लोगों को यीशु का प्रकाशन अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पर यूहन्ना उन्हें कुछ गहरी भेद भरी बातें सिखा रहा है। यूहन्ना बता रहा है कि मेरा जो काम है, मेरी जो मिनिस्ट्री है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जॉन के, यूहन्ना के जो फॉलोवर्स हैं, यूहन्ना के पीछे आने वाले जो लोग हैं, अब वो यीशु के पास जा रहे हैं बपतिस्म लेने के लिए। मैं आप लोगों का ध्यान कुछ खास बातों पर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि जॉन फेमस था, लेकिन वो जो फेमस उसको जो अनुग्रह मिला, वो अनुग्रह उस पर आत्मिक तौर पर उसे आगे बढ़ा रहा था, ना कि वो घमंड में जी रहा था। उसका फेमस होना उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन दूसरी तरफ उसके डिसाइपल्स जब उसके पास आते हैं, यीशु के बारे में जब कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, यूहन्ना का आंसर बहुत ही सादगी भरा और बहुत ही पावरफुल था। वो वहाँ पर उनसे कहता है कॉलिंग के बारे में, गॉड के, यहोवा के गिफ्ट के बारे में। वो ये बताता है कि भाई मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ। वो ये बोलता है कि मसीहा वो है जो मेरे बाद आने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना यहाँ पर जीसस से जेलसी की भावना नहीं रख रहा। जॉन जो है ही इज नॉट एट ऑल जेलस, क्योंकि जब ये जॉन के बारे में जब प्रोफेसी हुई थी तब एंजल ने कहा था कि उस पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह होगा। तो जिस पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह होता है वो कभी किसी से ईर्ष्या, जेलसी, कंपैरिजन नहीं करता। वो ऐसे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सेल्फ कंट्रोल करना सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब वो उसकी माँ के कोख में था और जब मदर मैरी एलिजाबेथ से मिलने गई, तब क्या हुआ? तब एलिजाबेथ के कोख में, उसके वूम में हलचल मचने लगी, और ये जो मूवमेंट थी ये पवित्र आत्मा के कारण मूवमेंट थी। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जॉन को जानते थे, यूहन्ना को जानते थे। यूहन्ना बहुत फेमस था। हालेलुया। और आज की डेट में भी हम लोग देखते हैं कि मेरे यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फेसबुक पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स हुए। ये सब चीज़ें जो है हमें लगता है कि ये टेक्निकली इंटरनेट के थ्रू आज हमारे सामने ये चीज़ें आई हैं। लेकिन अगर हम देखें जीसस के टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ। यहाँ पर जॉन के फॉलोअर्स बोलते हैं कि उसके पास अब ज़्यादा लोग बैप्टिज्म के लिए जाने लगे। कई बारी जब हमारे फॉलोअर्स कम होते हैं और एक नए प्रचारक के फॉलोअर्स बढ़ना शुरू होते हैं, इनसिक्योरिटी आने लगती है, कंपैरिजन आने लगता है। लेकिन हमें भी जॉन की तरह, यूहन्ना की तरह हमें ये बात समझनी होगी, जैसे कि 27 वर्स में कहा यूहन्ना ने कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। नो वन कैन हैव एनीथिंग अनलेस गॉड गिव्स इट टू हिम। यानी कि जॉन बोल रहा है कि मुझे एक अलग अनुग्रह है, यीशु का एक अलग कॉलिंग है। वो अपनी कॉलिंग को यीशु की कॉलिंग के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वी वांट पीपल टू अप्रूव अस। We want people to always honor us, welcome us. हम चाहते हैं कि मैं जहाँ जाऊँ मेरे लिए VIP सीट बुक हो, मैं जहाँ जाऊँ मुझे अरे आइए सर, अरे आइए मैडम, ऐसी इच्छा सभी की होती है, सबको फेमस होना है। मैंने कहीं सुना था आजकल लोगों को अमीर होने से ज़्यादा लोगों को फेमस होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये कोई नया मैं कहूँगी नशा नहीं है, ये पुराना चलता आ रहा है। फेमस होना कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है लाइफ का। जब हम फेमस होने के पीछे भागते हैं, हम यहोवा की बुलाहट को भूल जाते हैं, हम यीशु की कॉलिंग पर ध्यान नहीं दे पाते। अब यहाँ पर जॉन के साथ उसके चेले जो बात कर रहे हैं, जॉन यहाँ पर बता रहा है कि हमें समझना होगा कि यहाँ पर जॉन को कोई इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है कि मेरे फॉलोअर्स जाए या ना जाए, उसको वो इनसिक्योरिटी नहीं हो रही है। कई बारी जो लोग फेमस हो जाते हैं ना, वो इनसिक्योरिटी में जीना शुरू हो जाते हैं।
उन्हें ना एक अजीब किस्म का डर होने लगता है, अरे अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो, अरे अगर लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया तो, अरे अगर मेरा नाम मैं इतना फेमस हूँ और अगर मेरा नाम घटने लगे तो। यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिस है, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हमें समझनी होगी। यहाँ पर जॉन कह रहा है कि मुझे कोई चिंता नहीं है कि लोग मेरे पीछे आए या लोग मेरे पीछे ना आए। यहाँ पर जॉन का ये कहना है कि जो चीज़ हमें दी गई है वही चीज़ से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। When any person who are at the stage of losing their followers will go in sorrow, कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा अगर उसके फॉलोअर्स कम हो गए तो। The loss of his followers, जॉन को वो इनसिक्योरिटी या डर नहीं था, he was okay with it because क्योंकि उससे पवित्र आत्मा से उसे पता था कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। He was aware about his goal and purpose of his life. Praise the Lord. जॉन का माइंडसेट एकदम क्लियर। जॉन को इनसिक्योरिटी न होने का एक और सुंदर और बहुत ही अद्भुत कारण जानते हैं क्या था? उसको ये था, पीपल फॉलोइंग मसीहा इज मोर इंपॉर्टेंट, पीपल फॉलोइंग प्रीचर इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि लोग आपके पीछे पागल ना बने, लोग आपके दीवाने ना बने, लोग मसीहा की खूबसूरती को जाने, उनका रिश्ता परमेश्वर से जुड़े। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें भी उद्धारता का जीवन मिले, उन्हें भी अनंत काल जीवन मिले। हालेलुया। और जब हम आगे इन बातों को जब हम समझते हैं, यहाँ पर हमें एक और चीज समझनी होगी कि यूहन्ना के जो फॉलोअर्स थे, जो क्राउड उसके पीछे आता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो जो उसके जो चेले हैं, उसके जो डिसाइपल्स हैं, उनका यहाँ पर ये कहना था, अरे एवरीवन इज गोइंग टू हिम, अरे सब उधर जा रहे हैं, अरे हमको कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई, गॉस्पेल है, ये मिनिस्ट्री का काम है, ये कोई मार्केटिंग का काम नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट कम बिक रहा है और तुम्हारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। आई वॉन्ट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, अपनी बुलाहट को समझ के अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। ओ हालेलुया। जब आप कंपैरिजन में फंसोगे, ये एक शैतानी ट्रैप है। जब आप फेमस होने के ट्रैप में फंसोगे, आप अपनी बुलाहट से दूर हटोगे। यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप पर जो कॉलिंग है उस कॉलिंग को समझना बहुत आवश्यक है। आप पर जो बुलाहट है उस बुलाहट को, उस अनुग्रह को पाइए और आगे बढ़िए। यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा कि जब मनुष्य को स्वर्ग से दिया जाता है तब वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको अनुग्रह दिया गया है, भटकना बंद कीजिए। आजकल चर्चेस में भी कंपटीशन होते हैं, मेरे चर्च में इतने मेंबर के, उसके चर्च में इतने मेंबर के, फलाना धमाका, बहुत सारे कंपैरिजन्स हो रहे हैं। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप यीशु के पीछे चलिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि यीशु के पीछे चलना। लोगों को सुसमाचार जब आप सुनाते हैं या आप खुद भी जब बाइबल स्टडी करने बैठते हैं, आप अपने आप को ये सवाल पूछिए कि मैं किसके लिए बाइबल स्टडी कर रहा हूँ, मैं किसके लिए प्रचार कर रहा हूँ, मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपनी बुलाहट पर फोकस कर रहा हूँ या मैं लोगों को खुश करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा हूँ। यूहन्ना के, जॉन के जो चेले थे, उन लोगों को ना टेंशन हो गई थी कि वो इंसान, वो व्यक्ति बपतिस्मा दे रहा है, वो फेमस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा है सब उसके पास आते हैं। भाई, हमें तो सबको यीशु के पास लाना है, हमें सबको अपने पास नहीं अट्रैक्ट करना है। एज अ क्रिश्चियन हमें
एक बाइबलिक लाइफस्टाइल जीने के आपके और मेरे जीवन से माय डियर फ्रेंड्स यीशु का प्रेजेंटेशन, स्वर्ग का प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए हमें लोगों को अपना दीवाना नहीं बनाना है, ये प्रकाशन को रिसीव करना है, समझना है पवित्र आत्मा के द्वारा। और उसके बाद में जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं तो यहाँ पर जॉन कहते हैं कि भाई जो दूल्हा है दुल्हन तो उसी की होगी, मैं तो दूल्हे का दोस्त हूँ, मैं तो साइड में खड़े होकर खुश हो रहा हूँ क्योंकि ये दुल्हन मेरी नहीं है, चर्च यहोवा की है, चर्च यीशु की है, चर्च आपका और मेरा कभी नहीं हो सकता क्योंकि चर्च जो है वो एक पवित्र रिश्ता है हमारे यीशु के साथ। आप और मैं यीशु की दुल्हन है। हालेलुया। अपने रिश्ते के महत्व को पहचानिए, तभी तो यहाँ पर यीशु के बारे में जॉन कहते हैं कि भाई मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बता दिया था ना कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें अग्नि से बपतिस्मा देगा, तो तुम लोग क्यों कंपेयर कर रहे हो, वही तो दूल्हा है। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, हम विश्वासी हैं, हमें अपने आप को फॉलोवर्स के चक्कर में, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट में नहीं डालना। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिसमें हम अपनी आप को पागल बनाते हैं। शैतान पागल बना रहा है मसीही लोगों को। वो क्यों पागल बना रहा है? ताकि हम अपनी बुल्लाहट से दूर खसे। अब यही देखिए ना, जॉन के जो चेले हैं वो अनवांटेड आर्ग्यूमेंट में फंसे, फिर बाद में वो लोग आकर यहाँ पर जॉन से बात करते हैं एंड देन उन लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और क्लियरिफिकेशन मिल रहा है। आज हमारे जैसे कितने लोग हैं, हमने भी ये गलती की है, हम भी अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें इस ट्रैप को आज यीशु के नाम से तोड़ना है। हम यीशु से मांगते कि तू हमारी आत्मिक आंखों को खोल। हमें अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यूहन्ना जेल जाने से पहले अपने चेलों को ये बात सिखाकर जेल गया और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसे मार दिया गया। बट कितनी सुंदर बात ये है कि वो अपनी कॉलिंग पूरी करके गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो यहाँ पर क्लियरली बताता है, दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। वो अपने आप को दूल्हे का मित्र बताता है। वो बताता है कि भाई मैं मसीहा नहीं हूँ। कई बारी हम ये मिस्टेक कर देते हैं। हम क्या करते हैं ना, जीसस का काम करने बैठ जाते हैं। जो जीसस को करना है वो जीसस ही करेंगे। हमें जो परमेश्वर कहते हैं वो आपका और मेरा काम है। लेट अस नॉट कंफ्यूज आवर सेल्फ। हम अपनी अकल ना लड़ाए और हम यीशु से पूछे कि प्रभु मुझे क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, रूथ की लाइफ से जब हम लोग देखते हैं तो रूथ जो है वो नियोमी को कहती है कि तेरा प्रभु मेरा प्रभु है, और उसके बाद में वो नियोमी के गाइडेंस में आकर बोजाई से शादी कर पाती है। लेकिन पता है, बोजाई से शादी करने के पहले उसने मेहनत की, उसने हार्ड वर्क किया। जब हम लोग उसके हार्ड वर्क को देखते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि वो ऐसे ही उसी खेती की, वो उसी फील्ड की मालकिन रातों रात नहीं बनी। उसने मेहनत करी, तब जाकर वो परमेश्वर के प्लान में आगे बढ़ सकी। हमें आत्मिक मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करेंगे तब जाकर हम परमेश्वर के और निकट आ सकेंगे। मैं आत्मिक मेहनत की बात कर रही हूं। पॉइंट ये समझिए। देखिए, डेविड को गोलायत के साथ जब उसका युद्ध हुआ, डेविड ने पता है क्या पूछा था कि अगर मैंने ये गोलायत को मारा मुझे क्या मिलेगा। उसे रिटर्न में जो आंसर मिला, उसने ये कहा कि भाई जो किंग है ना उसकी बेटी से शादी हो जाएगी। भाई सोचिए, एक अच्छी बीवी पाने के लिए डेविड
गोलायत से लड़ने गया। पढ़िए वचन को, ओपन योर बाइबल एंड रीड योर बाइबल। उसने ये सवाल पूछा कि मुझे क्या मिलेगा। ही आस्क्ड इट। उसने रिस्क लिया, और रिस्क उसने यहोवा के नाम पे लिया, क्योंकि वो जब गोलायत के सामने खड़ा हुआ उसने ये कहा, मैं तो यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बाइबल की बारीकी को समझना है। क्यों समझना है? बाइबल की बारीकी हमें अपने जीवन का मकसद क्लियर बताती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, होशिया ने एक प्रोस्टिट्यूट से शादी की। उसने अपनी मर्जी से नहीं शादी की, उसे परमेश्वर ने कहा, यू हैव टू मैरी दिस वुमेन। उसने शादी की और उसके बाद में उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आए, उसकी शादी टूटी। लेकिन जब उसकी बीवी को गुलामी से छुटकारा, जब वो समय आया गुलामी से छुटकारे का, तो परमेश्वर ने होशिया को एग्जैक्टली उतने अमाउंट की फाइनेंशियल ब्लेसिंग दी कि वो अपनी बीवी को गुलामी से छुड़ा सके। उसने अपनी बीवी को गुलामी से छुड़ाया। उसके पास वो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, वो कोई बहुत रिच आदमी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दी ताकि वो अपने शादी को बचा सके। उसने मेहनत की, लेकिन उसके मेहनत में परमेश्वर का अनुग्रह ऐड था। इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, ओ हालेलुया, तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। बाइबल के हीरोज को देखिए, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज को, विजय को कैसे पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उनको दिया। उसी तरीके से आज हमें समझना है कि आपको और मुझे परमेश्वर कौन सी अनॉइंटिंग दे रहे हैं, कौन सा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। हम क्यों कंपैरिजन में मरे जा रहे हैं? हम क्यों फेमस होने के पीछे पागल हो रहे हैं? अरे हम तो यीशु के चुने हुए बिलीवर्स हैं। आपके और मेरे जीवन से लोगों का जीवन बदलना बहुत ही आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए लास्ट में बहुत ही अद्भुत तरीके से यूहन्ना जॉन कहता है, अवश्य ही वह बढ़े और मैं घटूं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते नहीं, मेरे को फेमस होना है। मैं अगर प्रचार करूं तो मुझे कमेंट्स आने चाहिए। मैं अगर प्रचार करूं तो लोग मेरी वाहवाही करनी चाहिए। मैं अगर प्रचार करूं तो लोगों ने मुझे वेलकम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई एम अ प्रीचर। प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट हम्बलनेस। नम्रता से जितना झुकोगे, जितना यीशु के कदमों में झुकोगे, वो आपको बड़ा बनाएगा। बट पॉइंट इज झुकना तो सीखे, झुकना तो सीखे। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, उस पोस्ट में लिखा गया था, इफ पीपल विल नॉट मिसअंडरस्टैंड यू, गॉड विल नॉट यूज यू। अगर लोग आपको गलत नहीं समझेंगे तो प्रभु आपको कैसे यूज करेंगे? पॉइंट यहां पर कहने का यह था कि परमेश्वर का और दुनियादारी का तरीका अलग है। अगर आप लोगों के अप्रूवल में चलोगे ना, परमेश्वर से ब्लेसिंग्स को मिस कर जाओगे। और शैतान यही तो चाहता है, शैतान यही तो चाहता है। नेवर एवर थिंक अबाउट स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन। दिस इज द वन ऑफ द लेसन ऑफ जॉन्स लाइफ। कभी भी आत्मिक कंपटीशन में ना पड़े। कितने लोगों को पूरी बाइबल आती है, बट पॉइंट इज जब वो समय आता है ना, लाइफ एंड डेथ में से क्या चूज करे, चॉइस गलत हो जाती है। हमें यूहन्ना के इस बिहेवियर से, उसके इस चॉइस से, उसके इस नम्रता से, उसके इस सबमिशन से हमें सीखना है। हमें सीखना है कि हाँ, स्वर्ग से अगर मुझे दिया, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मेरे नाम पे जो ब्लेसिंग रिलीज हुई है वो शैतान नहीं चुरा सकता। अगर परमेश्वर ने आपको एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए चुना है, तो वो काम आपसे प्रभु करवाएंगे। अगर आपको फेमस होना है तो पहले झुकना सीखना होगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, इस सेशन को क्लोज करने से पहले आई वॉन्ट टू tell you something that is very, very important. Shrinking of crowd started affecting John's disciples. It is like everyone is going to him. They were telling John, we have got to make some changes so that your followers come back to you. इसका मैं हिंदी में भी अर्थ बताना चाहूंगी। जॉन के, यूहन्ना के जो चेले हैं वो जॉन को कहना चाहते हैं कि भाई कुछ चेंजेस करो। चेंजेस क्यों करना है? परमेश्वर के प्लान को क्यों बदले? हम बदल के देख लीजिए, कुछ नहीं बदल सकते। आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। तो मैं आज आप लोगों को परमेश्वर के इस वचन से एनकरेज करना चाहती हूं कि आपको अपने आप को यीशु के हाथों में सरेंडर करने की ज़रूरत है। कंपटीशन से बाहर निकल जाइए। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे, कौन आपके पास आ रहा है, कौन आपसे दूर जा रहा है, आप सब छोड़ दीजिए वो सोचना। आपको प्रभु गाइडेंस देते हैं, उस गाइडेंस में चलिए। सवेरे उठ के प्रभु को बोलो, मेरे दिन को प्रभु तू प्लान कर। प्रभु आज मैं क्या करूं? प्रभु मुझे मौका दे कि मैं तेरे वचन को लोगों के जीवन में बो सकूं, मैं तेरे प्यार को लोगों को दिखा सकूं। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको और मुझे घटने की ज़रूरत है ताकि यीशु का नाम ऊंचा ठहराया जाए। प्रेज द लॉर्ड। और जब आपके और मेरे जीवन से यीशु का नाम ऊंचा उठता है, ये कितनी बड़ी और कितनी सुंदर बात है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों को बिल्कुल इस प्रकाशन को मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसी के साथ एक बात मुझे पवित्र आत्मा याद करा रहे हैं। अगर आप मेरे YouTube के सरमन्स को देखोगे, मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा कहा था, जो कमेंट्स आते हैं ना नीचे YouTube पे, वो ऑप्शन टर्न ऑफ करने के लिए। मुझे ये अब समझ में आया कि क्यों प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि मुझे लोगों के कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग से जो मुझे गिफ्ट मिले हैं, उस गिफ्ट में मुझे चलने की ज़रूरत है। कितने लोग कमेंट्स को ऑन रखते हैं। खैर, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रभु ने जो मुझसे कहा, टर्न ऑफ द कमेंट्स ऑफ यूट्यूब, वो मैंने किया। मेरे को ये चीज़ पहले समझ में नहीं आई, इट वॉज आउट ऑफ माई माइंड। लेकिन जब मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, मेरी भी आत्मिक आंखें खुल रही, क्योंकि कमेंट्स लोगों के डिस्ट्रैक्शन है। And I don't want distraction. I have to go under a process. मुझे एक प्रोसेस में चलने की ज़रूरत पड़ी। मुझे लोग क्या कह रहे, क्या लोगों को मेरा प्रचार पसंद आ रहा है कि नहीं, ये सब से मुझे प्रभु ने क्यों दूर किया, इन वचनों से मुझे आज समझ में आ गया। हालेलुया। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब विश्वासी हैं, हम इस ट्रैप से बाहर निकले ताकि प्रभु आपके और मेरे जीवन से वो बढ़े और हम घटे और हम बाइबलिक जीवन को जी सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। जय मसीह की आप सभी को।